बहुत पुराने समय की बात है। एक मोहन नाम का लड़का किसी आश्रम में रहा करता था। उसकी एक आदत थी कि जब भी वह किसी व्यक्ति से मिलता तो उसके बारे में अपने मित्रों को राय देने लगता, चाहे कोई पूछे या चाहे ना पूछे। वह अपने आसपास होने वाले कार्य व रहने वाले लोगों के बारे में राय जरूर देता था। आश्रम में रहने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों अथवा शिक्षकों के बारे में अपनी राय जरूर देता था, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई शिष्य उसके पास कुछ पूछने जाता तो वह अपनी राय जरूर देता था और पूरी बात सुना देता बिना सोचे समझे। अक्सर वह अपने मित्रों से कहता रहता, तुम्हें यह काम इस तरीके से करना चाहिए अथवा ऐसे करना चाहिए। उसे अपने आसपास की चीज़ों का जो भी आधा अधूरा ज्ञान था उसे अपने मित्रों को बोल बोल कर अपनी ज्ञान का दिखावा करता रहता था। इसी आचरण की वजह से कोई भी शिक्षक अथवा छात्र उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ में पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते रहते थे और कोई भी छात्र उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि वह हर बार सलाह देने लगता था। हर कोई उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। आश्रम में रहने वाले छात्र उसकी इस आदतों की वजह से उसका मजाक बनाया करते थे। मोहन को पता था कि उसकी इस आदत की वजह से लोग उससे दूर रहते हैं तथा उसे कोई अपना मित्र भी नहीं बनाता है। वह अपनी आदत को बदलना तो चाहता था, परंतु वह उसे बदल नहीं पा रहा था। इन सबसे तंग होकर वह एक दिन अपने गुरु की कुटिया में गया और गुरु जी को अपनी आपबीती सुनाने लगा। गुरु जी ने उसकी बात बड़ी धैर्यतापूर्वक सुना और कहने लगे, इंसान को हमेशा लगता है कि वह सब कुछ जान चुका है और वह सबसे बड़ा ज्ञानी है और वह सबको अपनी राय देना शुरू कर देता है और वह अपने आप को सिद्ध मान लेता है। परंतु सच्चाई तो यह है कि उसे अभी बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है और एक समझदार व्यक्ति कभी किसी को कुछ भी राय बिना पूछे नहीं देता और वह नए नए कौशल को सीखता रहता है। तुम पहले तो यह अभिमान को ख़त्म करो कि तुम ज्ञानी हो और तुम्हें सब पता है। शिष्य ने अपना सिर झुका दिया और गुरु ने फिर बोला, तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में तो नहीं ख़त्म कर सकता। तुम्हें खुद ये आदत धीरे धीरे खुद ही छोड़नी पड़ेगी और ये अभ्यास से होगा। गुरु बोले, परंतु तुम्हें एक बात ज़रूर बता सकता हूँ कि तुम्हें कब चुप रहना है जिससे तुम बड़ी मुसीबत से बच जाओगे और अपनी आत्मसम्मान को भी बचा सकोगे। शिष्य ने गुरु की बातों में हामी भरी। फिर बोले, बेटे तुम्हें इन 5 मौक़ों पर चुप रहना चाहिए। पहली परिस्थिति है जब तुम्हें लगे कि सामने वाला तुम्हारे शब्दों व भावनाओं से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपनी दुख परेशानियों दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं, परंतु हम जिस समाज में रहते हैं उन्हें हमारी दुख परेशानियों से कोई मतलब नहीं। वह 1-2 बार तुम्हारी बात सुन भी लें, परंतु उसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे। कोई भी दुखी व असहाय व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहता। उन्हें नहीं मतलब कि तुम पे क्या गुजर रही है। हर इंसान को अपने आप से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं, केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। इसलिए अपनी परेशानी केवल अपने घर वालों एवं अपने करीबियों को ही बताएं, ताकि कोई आपका मजाक ना बनाए और आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। दूसरी परिस्थिति, जब तुम्हें ये पता ना हो कि किसी विशेष मौके पे क्या बोलना है या फिर किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ज्ञान हो तो तुम्हें ऐसे मौके पे चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जिसे किसी घटना का आधा अधूरा ज्ञान हो और वह उस घटना पर बात करे तो हमेशा ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी इंसान ऐसे मनुष्य को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना का पूरा ज्ञान हो। इसलिए कभी भी
आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर किसी भी इंसान से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करो। हालांकि खुद को ऐसा इंसान बनाना जिससे हर कोई बात करना चाहे अथवा उस जैसा बनना चाहे, तो ये भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है और आप भी सीख सकते हैं। तीसरी परिस्थिति, जब भी कोई व्यक्ति किसी के बारे में तुम्हारे सामने नकारात्मक बातें कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसे नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, कल को वही इंसान किसी और के सामने तुम्हारी बुराई अवश्य करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि यदि आज तुमने उसके हाँ में हाँ मिलाई और कल को उसके रिश्ते उस इंसान से सुधर गए तो कल वह तुम्हारे बारे में उस इंसान को ज़रूर बताएगा, फिर तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। चौथी परिस्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करे तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सामने वाले का गुस्सा शांत कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो इंसान की बुद्धि को हर लेती है और इसके कारण इंसान खुद पर काबू नहीं कर पाता और अपशब्द और गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, जिस कारण स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए तुम्हें चुप रहना चाहिए, जिससे सामने वाला अपने आप शांत हो जाए और उसके बाद में पछतावा महसूस हो। परंतु यदि कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें हरदम चुप नहीं रहना, उसे बताना है कि वह गलत कर रहा है। यदि तुम हर बार चुप रहोगे तो उसे ये कमजोरी लग सकती है। पांचवी परिस्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की दुख भरी घटना या फिर किसी परेशानी का वर्णन तुम्हारे आगे करे तो उसकी बातों को धैर्यता से सुनना है। परंतु कुछ इंसान होते हैं कि समस्या उनके आगे सुनाई नहीं कि वो समाधान देने लगते हैं, जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही अपनी समस्या हमको बताते हैं, ना कि किसी सुझाव के लिए। वह बस यह चाहता है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुने। बस जब तक हम किसी इंसान की परेशानियों को ध्यान से सुनते हैं तो उसे बहुत सुकून मिलता है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को ध्यान से सुना। परेशानी के समय यदि आप उसकी बातों को ध्यान से सुने तो उसको अच्छा महसूस होगा और इस कारण आपका सम्मान भी बढ़ता है। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।